प्रश्न, भारतीय संस्कृति की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने में आरएसएस की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जिसके लिए संघ प्रयास कर रहा है, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जिस समय अपनी दूसरी यात्रा विश्व की करके वो वापस आए, उन्होंने फिर एक निश्चय किया कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। उनके एक शिष्य ने उनको एक पत्र लिखा कि अभी आपका आगे की योजना क्या है। बाद में उन्होंने सारे देश के अंदर बड़ी संख्या में भाषण भी दिया। उन्होंने कहा, इस देश के अंदर मैं जब सारे देश का भ्रमण करता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि सारे देश में एक ही बड़ी समस्या है। मुझे लोग ऐसा पूछते हैं कि ये देश का चित्र ऐसा क्यों है, ये चित्र बदलेगा कैसे, क्या कमी है, कैसे दूर होगा। तो मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर एक ही हमारी कमी है और वो है आत्मविस्मृति। हम भूल गए कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, हम किन की संतान हैं। ये जो आत्मविस्मृति है, इस आत्मविस्मृति के कारण से सारे देश के अंदर आत्मगौरव शून्यता आ गई है, आत्मनिंदा की भावना जग गई है। बात बात के ऊपर अपनी निंदा करना, हमारे में कुछ अच्छा ही नहीं है, दूसरों का सब कुछ अच्छा है, उनका परानुकरण करना, मेरा सब कुछ खराब है। उन्होंने कहा, कैसी शिक्षा कि अपने माता पिता को ही हम नकारना शुरू कर देते हैं, अपने पूर्वजों को ही हम नकार रहे हैं। सारे देश के अंदर उन्होंने कहा, ये आत्मनिंदा, आत्महीनता की प्रवृत्ति जब आ जाती है तो अकर्मण्यता आ जाती है, देश का पुरुषार्थ समाप्त होता है। वास्तव में इस देश के अंदर अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है तो उस संस्कृति के आधार पर जीना होगा। उस संस्कृति के आधार पर जीना है तो उस संस्कृति का गौरव अपने मन के अंदर लाना होगा। इसीलिए पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो हम सब हिंदू। ये हिंदू का गर्व होना यानी अहंकार नहीं है, वो हजारों साल की जो संस्कृति है, जिस संस्कृति ने कहा कृणवंतो विश्व मारे। हम सारी दुनिया के अंदर गए, हमने जा कहा कि स्वम स्वम शिक्षरेन पृथ्वी या सर्व मानवा। हम आए आपके पास, हमको देखो, हमारे जीवन को देखो, हमारे जीवन में आपको आचरण दिखता है तो हमारे जैसे हो जाओ। हमने अपने आचरण से लोगों को शिक्षा दी। हमारे पूर्वजों ने तलवार लेकर दुनिया में नहीं गए। ये जो भारत की संस्कृति थी, उस संस्कृति का चित्र ऐसा था जिसको देखकर दूसरे लोग प्रभावित होते थे, उस जैसा बनते थे। ये जो हिंदू होने का गौरव है, ये अहंकार नहीं है, ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये किसी का विरोध नहीं है। अपनी संस्कृति के प्रति एक गर्व का भाव अपने मन के अंदर आना चाहिए, और वो गर्व सकारात्मक भाव है, वो किसी रिएक्शन में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। ये संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है तो देश के अंदर अपनी संस्कृति का गौरव ये जगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे अपनी संस्कृति का गौरव जग रहा है, वैसे वैसे ही इस देश के अंदर अपनी संस्कृति को जानने की इच्छा जग रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, अभी उसके फिलॉसफी डिपार्टमेंट में गया था। मेरे मन में ऐसे ही था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में आजकल रिसर्च करने वाले लोग कितने आते होंगे। मैंने उनसे पूछा, आजकल विद्यार्थी बड़े कम होंगे। उन्होंने कहा, आपको सुन के बड़ी हैरानी की होगी कि बीए में फिलॉसफी लेने वाले बड़े कम हैं, एमए फिलॉसफी करने वाले और कम हैं, लेकिन पीएचडी करने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, एमफिल करने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मैंने कहा मतलब? उनने कहा, आप सुन के हैरान होंगे, बीटेक एमटेक देश के अंदर मैनेजमेंट के कोर्स करके अच्छे अच्छे विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद भारतीय दर्शन को जानने की इच्छा लोगों की बढ़ती जा रही है। बड़ी मात्रा के अंदर अपने भाष्य के ऊपर अध्ययन करने वाले, बौद्ध ग्रंथों पर अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और लोग केवल पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते, उसको प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं। स्वामी जी कहा करते थे, जैसे जैसे ये विज्ञान बढ़ेगा, अंततोगत्वा भारत के अध्यात्म तक ही वो पहुंचेगा। वास्तव में इस देश के अंदर जैसे जैसे गौरव का भाव जग रहा है, समाज में आत्मविश्वास जग रहा है, अपने मूल को जानना, खोजना, उसको समझना, उसके लिए काम करने की इच्छा भी ये बढ़ती जा रही है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 60-70 वर्ष में अपने पूर्वजों का गौरव, अपनी संस्कृति के प्रति एक श्रद्धा विश्वास लोगों का जगे, उस आत्मविस्मृति में से समाज को हम बाहर निकालें, उस आत्महीनता के भाव में से हम समाज को बाहर निकालें, इसका जो प्रयास प्रारंभ किया है, एक बार ये भाव जगेगा तो उस संस्कृति को जीवन में जीने की इच्छा भी ये बढ़ने वाली है। आने वाले समय के अंदर हमको बड़े उदाहरण मिलेंगे। ऐसे उदाहरणों की संख्या
मैं गिनती इस समय नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसे उदाहरण बहुत देखे हैं जो लोग इसके आधार के ऊपर अपने बच्चों की परवरिश, उनको संस्कार, ये सब देने का प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने गुरुकुल सम्मेलन किया, हम सुन के हैरान हो गए, 1500 गुरुकुलों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। भारत में गुरुकुल चलते हैं हमको लगता नहीं था। बड़े अच्छे अच्छे ढंग से गुरुकुल के आधार के ऊपर शिक्षा पद्धति के नए नए प्रयोग करने वाले भी गुरुकुल भारत में है। तो ये भी संख्या बढ़ रही है। आने वाले समय के अंदर इंटरनेशनल स्कूल की तरह गुरुकुल स्कूलों की संख्या भी बढ़ने वाली है, और वो गुरुकुल स्कूल चलाने वाले लोग भी हमारे जैसे पढ़े लिखे ऐसे लोग ये बड़ी मात्रा में आने वाले हैं, ऐसा कम से कम हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आने वाले समय के अंदर ये इस आत्मविस्मृति में से समाज बाहर निकल रहा है, तो संस्कृति समाज जीवन में अक्षुण्णता की धारा को पुनः जैसे गंगा थी उसी विस्तृत रूप में प्रवाहित होगी, ऐसा संघ का मानना है।